बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आपके द्वारा भेजी गई एक नई आकृति में अद्भुत चमत्कार है जिसको आपके साथ हम बांटना चाहेंगे कि आप देख ही रहे हैं दीपक के फूल में नारियल की आकृति बनी हुई है। फूल है उसके अंदर जैसे नारियल रखा हुआ। तो अब नारियल भी क्यों बनता है इसके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे। कहा जाता है कि नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष, जिसमें त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश निवास करते हैं। नारियल पर बनी 3 आँखों की तुलना शिवजी के त्रिनेत्र से की जाती है, इसलिए नारियल को बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि बिना नारियल के हमारी कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होती है, इसलिए सभी अपने घर में नारियल जरूर रखते हैं। कहा जाता है कि नारियल को त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। पूजा में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जैसे हम माँ लक्ष्मी को अपने घर में निवास रखना चाहते हैं तो हमारे घर में एक नारियल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारे व्यक्ति चांदी का भी नारियल अपने घर में मंदिर में रखते हैं, अपनी बेटी की शादी में देते हैं। वास्तु शास्त्र में भी नारियल का बहुत महत्व है। बिना कोई शुभ कार्य नारियल के बिना नहीं होता है, इसलिए हर पूजा पाठ में नारियल प्रदान किया जाता है। इसलिए चांदी का नारियल भी प्रयोग किया जाता है। कलश के ऊपर भी नारियल रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कलश के ऊपर रखे नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक मानते हैं। नारियल की स्थापना मुख्य साधक की तरफ ही करनी चाहिए और कहा जाता है कि अगर आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं तो एकादशी नारियल का भी लाभ ले सकते हैं। कई प्रकार के पाए जाने वाले नारियलों में एकादशी नारियल माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ये नारियल जिसके पास होता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। घर में अटूट लक्ष्मी का वास रहता है। इसके बारे में भी आप जरूर जानें, क्योंकि एकादशी नारियल बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसका बहुत ही प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में आपको एक विस्तृत वीडियो भी बनाकर जरूर चैनल पर हम डालेंगे। कहा जाता है कि अगर आपके दीपक में नारियल की आकृति बनती है तो वो बहुत शुभ होती है, क्योंकि नारियल आपको आशीर्वाद देता है। इसका मतलब आपके जो भी कार्य रुके हुए थे वो जरूर पूर्ण होंगे। और नारियल जो इतना शुभ माना जाता है कि कहा जाता है कि चाहे कोई भी घर हो, उस घर में नारियल, अगर बहुत स्थानों में देखा जाता है कि नारियल की जो पूजा है उसके बिना वो पूजा सफल नहीं मानते हैं। जैसे अगर किसी के पास कोई मूर्ति नहीं है, चाहे वो उनके पितरों की हो, चाहे उनके इष्ट देव की हो, चाहे कुल देवता की हो, तो नारियल को रखकर वो उसमें मान लेते हैं कि ये हमारे कुल देवता है और उसकी पूजा करते हैं, तो उससे भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। नारियल इतना शुभ होता है कि कहा जाता है कि महिलाओं को कभी भी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। और गर्भधारण अगर किसी स्त्री ने कर रखा है तो उसे उस टाइम तो बिल्कुल भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल एक बीज फल है। महिलाएं बीज रूप में ही संतान को जन्म देती हैं। गर्भधारण की मनोकामना पूरी करने के लिए नारियल को समक्ष माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी आपको नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। और नारियल फूल खाने से भी कहते हैं कि अगर आप भगवान शिव को याद करके नारियल फूल को खाते हैं तो आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है।
घर के मंदिर में नारियल हमें ज़रूर रखना चाहिए और उसको भी समय समय पर बदलना चाहिए, क्योंकि अंदर से भी जैसे हम मेहंदीपुर बालाजी के भगत हैं, उन्हीं के नाम से दरबार होता है। तो हमने बहुत बार देखा है कि हम संकटों के लिए भी नारियल मंगवाते हैं, घर से घुमाकर अर्जी बंधवा कर जो नारियल रखे जाते हैं और उनको कई बार देखते हैं तो वो जितना संकट है वो सारा उसमें आ जाता है और वो धीरे धीरे वो नारियल बिल्कुल सड़ जाता है। पर जैसे हम कुछ मनोकामना के लिए अपने मंदिर में नारियल रखते हैं तो वो नारियल हमें ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ अंदर जो नारियल है वो कई बार सूख जाता है, खराब हो जाता है और कई स्थानों पर वो काला भी पड़ जाता है। तो इसलिए नारियल बदलते रहना चाहिए। अगर आप बार बार नारियल बदल नहीं सकते हैं, अपने घर में नारियल नहीं रख सकते हैं, मंदिर बहुत छोटा है आपका, तो आप छोटा सा चांदी का नारियल आता है वो लाकर मंदिर में स्थापित करें और माता रानी को अपने घर में सदैव स्थान प्रदान करें, क्योंकि नारियल बहुत ही ज़रूरी है सभी के लिए। जितने भी हिंदू धर्म को मानते हैं वो सभी नारियल की महत्ता को जानते हैं कि शादी हो, विवाह हो, कलश स्थापना हो, कोई भी पूजा हो, सभी में नारियल का प्रयोग किया जाता है और मन्नत भी मांगी जाती है तब नारियल फोड़े जाते हैं। नारियल को जितने भी देवी देवता हैं उन पर अर्पण किया जाता है। ऐसे बहुत ही कम मंदिर होंगे जिन पर नारियल चढ़ता है। सभी मंदिरों में मनोकामनाओं के लिए, कष्टों के निवारण के लिए, नेगेटिविटी के लिए नारियल चढ़ाया जाता है, क्योंकि उससे आपके सभी संकट दूर होते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य अपना स्वरूपी मानकर, अपना अहंकार, अपने पूरा जीवन नारियल में समर्पित करके, एक अपना अंश मानकर नारियल को चढ़ाकर उसको फोड़ता है और ये कहता है कि मेरा अहंकार, मेरे कष्ट, मेरे सभी दुख दूर हो जाएं। इसी के रूप में नारियल की पूजा की जाती है और नारियल के बारे में और भी वीडियो ज़रूर डालेंगे। बोलो जय श्री राम।